आप सार को क्यों नहीं नानी अम्मा के घर भेजते, इतने दिनों के बाद भेजा, ये गलत बात है। तो मैं वही बात आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है जुम्मे का दिन। सबसे पहले तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और अभी है 11 बजे का टाइम और मैं असल में आया हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि अगले दिन थोड़ी सी आंधी बल्कि नहीं आई, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ना जामन का एक टहना टूट के नीचे गिर गया था। ये काफ़ी बड़ा टहना टूटा हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं। एक तो इसको काट के उठा के ना उधर रखना है, ये प्लाट खाली हो जाएगा। और उसके बाद उधर आप देख सकते हैं सफ़ेदे की लकड़ी पड़ी है। एक अगले दिन मैंने सफ़ेदे की कुछ टहनियाँ काटी थी ऊपर से, वो आप सामने देख रहे हैं। कुछ और भी टहनियाँ काटनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसकी चोटी पे चंद टहनियाँ खड़ी हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो भी काटी। वो इसलिए काटनी है क्योंकि सामने आपको बावली वाली तारें नज़र आ रही होंगी। जब आंधी वगैरह आती है ना तो खतरा होता है कि टहनियाँ उनके साथ टच न करें। तो इधर भी बावली वाली तारें हैं और कुछ तारें इधर। टाइम को वेस्ट नहीं करते, मैं इधर कुल्हाड़ी लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले तो इन टहनी को काट के उठा के उधर रखूँगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे रखनी। और उसके बाद एक और भी मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। कम अज़ कम 1 साल हो गया कारीगर को ना मैंने लकड़ी दी थी। पीछे भी मैंने ना 1 साल पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कारीगर को लकड़ियाँ दी थी और एक शीट दी थी टेबल बनवाने के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कल उस कारीगर ने मुझे कहा है पूरे 1 साल के बाद के कहता है कि भाई आपके टेबल तैयार हो चुके हैं और आके उठा लो। तो वो भी उठा कर ले आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि भाई कारीगर ने 1 साल के बाद कैसी टेबल तैयार की है। लेकिन उससे पहले ये सारा काम कर देता हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, फिर जुम्मे का टाइम भी हो जाए, जुम्मा पढ़ेंगे। जुम्मा पढ़ने के बाद फिर मैं टेबल उठा के आऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। इधर से जामन की लकड़ियाँ भी उठा के रख दी हैं उधर, और इधर सामने आप सफ़ेदे की लकड़ी वो भी मैंने उठा के उधर रख दी। तो इधर सारी लकड़ियाँ ले आकर रख दी हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे पहले भी लकड़ी पड़ी हैं। बाकी रह गए पत्ते खुश्क हो चुके थे तो फिर गिर गए हैं नीचे ज़मीन पर, गंदगी बनी पड़ी। और उधर भी जामन के भी पत्ते पड़े हैं। अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ठंडे टाइम इसकी सफाई करेंगे। अभी 12 बज चुके हैं और नहाएंगे। नहाने के बाद फिर जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर टेबल ले आएंगे और आपको दिखाऊंगा। तो जुम्मे की नमाज़ ना पढ़ के अभी हम घर आ चुके हैं। और अभी आप देखें गर्मी भी आज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हवा जो है ना वो हल्की हल्की चल रही है। कुछ ठंडा मौसम जो वो भी बना हुआ है और गर्म भी बना हुआ है, दोनों चीज़ें मिक्स ही हैं। अभी हमने ना बाइक निकाल ली है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल हमने कुछ लकड़ियाँ जो थी ना वो दी हुई थी इधर ना आदमी को टेबल बनाने के लिए, कारीगर को दी हुई थी। हाँ जी, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बात याद भी आ गई होगी कि जो हमने इधर टेबल का रोला डाला हुआ था पहले, तो वही टेबल बनने के लिए हमने दिया हुआ है। तकरीबन उसको 1 साल हो चुका है और कारीगर ने अभी तक वो टेबल हमें बना कर नहीं दिया। 1-2 बार हमने पता करने गए थे, वो कह रहा था अभी नहीं तैयार किया, मैं अभी बिजी हूँ, जब भी टाइम मिलेगा ना मैं आपको बना दूंगा। 1-1.5 महीने बाद आके उठा लेना। जब हम पता करने गए उन्होंने कहा नहीं बना अभी तक। मैंने कहा सही है। तो फिर तकरीबन 1 साल बाद अभी हम वो टेबल उठाने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है उसमें पर सोना वगैरह कोई लगाया होगा उसके। अब देखेंगे तो पता चलेगा कि साल में उसने क्या अपनी कारीगरी जो है वो दिखाई है। देखने के $500-600 ना हमारे से ले रहे, कह रहे कि टेबल मैंने 1 साल में तैयार किया है। टेबल उठाने के लिए ना बाइक लेके अभी हम निकल चुके हैं। इतना दूर भी नहीं है, उसकी दुकान हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। इधर है जी हमारा घर और ये रहा जी हमारी मोटर, और मोटर के साथ इधर साइड एक रोड जाता है। तो इधर सामने ही उसकी दुकान है, तो 2 मिनट सारे लगते हैं। अभी ना हमने कारीगर का पता किया है, वो कारीगर अभी इधर नहीं है, वो गया जी इधर अपनी सिटी करीबी को काम करने के लिए। और इधर उनका अपने घर वालों को मेंबर जो है ना वो भी खड़ा हुआ है। उसने कहा टेबल आप उठा के ले जाएं, फिर बाद में कारीगर से जो बात करनी होगी ना वो कर लेना। तो टेबल अभी हम उठा के ले जाते और आपको घर जाके दिखाएंगे, अम्मा जी को भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कौन सी टेबल है जो 1 साल के बाद तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल लेके हम घर पहुंच चुके हैं। आखिरकार 1 साल के बाद टेबल हमारे घर आ गई है। और दिखाते हैं आपको, ये देखे जी हमारी टेबल ये पड़ी है। अच्छा इस टेबल लेकिन साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया। लकड़ी दी है ऊपर शीट दी है उसनु। हाँ आसना का दिन अलमारी बनी है ना, अलमारी शीट बची है। पूरा 1 साल जाते टेबल उस पढ़ाई है। 1 साल में ये तैयार की है, ये देखें। और कोई ऊपर ऐसा उसने कुछ नहीं लगाया जिससे लगे कि 1 साल की मेहनत हुई है इस पे। मेहनत उसने पूरा साल तो नहीं की, उसने अब बनाई है 2-3 दिन पहले उसने बनाई है। पहले ना
कुछ जायज़ का सामान बना रहा था 2-3 घरों का। वो कहता है मैं उनका सामान बना रहा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको बना के दूंगा। जब पूछते थे 2 दिन सब्र कर, 2 दिन सब्र कर, बस 2 दिन करते करते ना साल पूरा गुजर 2024 आ गया। 23 में दिया था और 24 में आया है। तो इसको हम दे सकते हैं नाम 2024 मॉडल टेबल। तो कुछ इस तरह का उसने बनाया और इसका कलर भी कुछ इस तरह उसने किया है। नहीं चंगा लेकिन ठीक बनाया है, सही है, हमारे आम इस्तेमाल का है। ये स्नूपर से ऐसे बनाया सारा, एक बार आप देख लें। ये कलर कुछ इस तरह का है। इस स्नूपर कोई कलर किया या फिर हमारी ये लकड़ी नहीं है? नहीं, ये वाली जो शीट है ना, हाँ जी। इसका पहले का कलर इसी तरह है और जो नीचे उसने लकड़ वगैरह लगाई ना, उसका कलर फिर उसके साथ उसने मैच कर दिया है। अच्छा। नीचे वाला डिजाइन चेक करें। नहीं सही है। सही है, चलो कोई बात नहीं, आ तो गई ना, टेबल तो है ना, नाम तो है ना। हाँ, 2 मेहमान आ जाओ तो खाना अच्छा मावे से। अच्छा, तो अम्मा जी ये टेबल तो आपने देख ली है, कलर भी माशाल्लाह इस तरह का उन्होंने किया है, ठीक है कलर। और दूसरी बात मैं अपने व्यूअर के साथ एक छोटी सी शेयर करने लगा हूँ। ये बात है कि पिछले दिन ना शहर की अम्मी और मुबशिर गए हैं उधर ननियाल के घर, ननियाल ही कहते हैं ना, हाँ जी, इनके नानी अम्मा का घर, नानके कहते हैं। अच्छा। तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए कि भाई मुनव्वर आप शहर को क्यों नहीं नानी अम्मा के घर भेजते, इतने दिनों के बाद भेजा, ये गलत बात है। वही बात आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि शहर पड़ती है पूरा साल, यानी कि इधर क्लासें वगैरह लगती हैं, सर्दियों का मौसम होता है तो फिर तो सर्दी में जाते हैं, जब गर्मियों की छुट्टी होती है ना तो तब जाने का मौका मिलता है। अच्छा, तो 2-3 बार कुछ इस तरह का चांस हुआ कि मुबशिर तो अपनी अम्मी के साथ चला गया लेकिन साथ नहीं गई। हाँ जी, लेकिन इस बार बेटी लाए नहीं जा सकता। हाँ, वो अकेले यानी कि ना अम्मी को साथ लेके गया है, मुबशिर गया है और मुबशिर की अम्मी गए, फिर सार को साथ नहीं भेजा। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसकी एज थोड़ी है और बाकी इतना पक्का ड्राइवर नहीं है कि मोटरसाइकिल को काबू कर ले, क्योंकि उसको भी बड़ी मजबूती के साथ पकड़ना होता है, रास्ते भी टूटे फूटे हुए हैं। हाँ, यही बात व्यूअर्स ने पिछले व्लॉग से नोट किया होगा कि हम 2 बाइक्स पे गए। 2 बाइक्स पे गए, इस बार सार को लेके गया, फिर मैं दूसरी बाइक पे गया हूँ, सार को छोड़ा, फिर मैं घर वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर दूसरे दिन गया हूँ। फिर एक कमेंट आया पड़ा था कि भाई मुनव्वर वो इतने दिनों के बाद गए हो तो फिर आप कुछ दिन उन्हें वहाँ पे रहने देते, बस जल्दी जल्दी वापस भी आ गए हैं। बात असल में यह है कि वहाँ का जो पानी है ना वो कड़वा पानी है। जब बच्चे जाते हैं ना इनकी सेहत जो है ना वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लोग तो पहले जैसे रह रहे हैं, वो तो आदी हो चुके कड़वे पानी पीने के। हमारे इलाके का पानी मीठा है, वहाँ का जो इलाका है ना वहाँ का पानी कड़वा है। यकीन कर जाएं, ना तो वो साबुन निकालता है पानी, ना आदमी नहा सकता है, ना आदमी पी सकता है। मैं भी कभी जाता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम के लिए जाता हूँ, बेशक आप 40 गिलास पानी पी लेना पेट फुल हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा होगा कि प्यास भी नहीं पूछी। तो वो इलाका इस तरह का है ना। ये तो बच्चे ना असल बूढ़े बैठे हैं, असली कभी उस पास जाइए ना तो कम पानी पीना, खाना खाइए ना थोड़ा जहा पानी पीना, भाई रोटी वास्ते भाई पीना पड़ता है, नहीं तो असं वास लगते हैं पानी नहीं पीने जो पानी बहुत ज़्यादा कड़वा है, मैदा खराब हो जाता है। बस 1-2 दिनों के लिए जाते हैं, फिर रह के वापस भी आ जाते हैं। बच्चे हैं ना ये काम जाते हैं, तो इनकी अम्मी तो बेशक 10-15 दिन रह रहे, क्योंकि वो तो पैदा भी वहाँ पे हुई थी, वो तो आती है कड़वे पानी पीने की। बच्चों ने भी कभी कड़वा पानी नहीं पिया था, तो इसलिए भाई जाते हैं और फिर दस्ती वापस आ जाते हैं। घर में अकेले होते हैं, आपको पता है अम्मा का लिए मेरी वजह से फार वापसी जल्दी आना पड़ता है, भाई अम्मा कर ली। घर में अम्मा अकेली होती है ना, अगर घर में सार हो ना तो सार अम्मा का साथ देती है। वो बात असल में इस तरह ना, आपको पता है कि पहले अब्बा जी की तबीयत भी खराब हो जाती है अचानक से। अब्बा जी को शुगर है ना, तो उसके ख्याल के लिए भी हम सारे फिरते हैं, लेकिन ये छुट्टियां होती है, हमने कहा चलो छुट्टियां हो गई, मौका कभी कभी मिलता जाने का, चलो 2-3 दिन तो बंदा घूम ही आए, तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे घूमा है। एक तो वहाँ पे ये पानी का मसला था, और दूसरी बात आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही बहुत थी, ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी थी बंदे को सर में दर्द हो जाती थी, तो इसलिए चलते हुए हम घर आ गए। देखो वो ना एक देहाती इलाका है ना, तो इस तरह कुछ सहूलियात तो वहाँ पे कम है रहने के लिए भी, फिर ये जल्दी वापस आ जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। एक औरत ने मुझे कमेंट किया कि भाई मुनव्वर आप सार पे बहुत पाबंदियां लगाते हैं, आप जाने भी कहीं नहीं देते। वो असल में व्यूअर्स को पता है ना, चाचू लोग भी गए हैं पीछे, एक घर भी खाली, एक घर को बंदा 2 बंदे तो नहीं संभाल सकते ना, अगर चाचू वसीम और अम्मा जी मिले, तो इस तरह पे घर में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से जल्दी वापस आना पड़ता है। हाँ जी, और पानी भी कड़वे होने की वजह से फिर बच्चे वहाँ पे कम रहते हैं, फिर जल्दी वापस आ जाते हैं। मेरे जाने की देर थी, मैंने इधर से कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ लेने, सार ने कहा अबू जल्दी आए हम घर आते हैं। कॉल की मैं घर से निकल रहा हूँ, सार ने मुझे कहा कि अबू आप आ जाए, हम तैयारी कर रहे हैं। बस मैं पहुंच जाऊँ, उन्होंने तैयारी किया कर ली, मैं फिर वापस लेके घर आया। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि सार क्यों काम जाती है, और आपको असल बात का भी पता चल गया होगा कि वहाँ का पानी कड़वा होता है, जिसकी वजह से फिर बच्चे कम वहाँ पे रहते हैं। और हमारा टेबल भी आपको पसंद आया होगा, इसका कलर भी आपको पसंद आया होगा। चलो हमारे घर में इस्तेमाल की एक और चीज़ बन गई।
कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो फिर टेबल आगे रख सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा टेबल बन गया, पहले भी हमारे पास कुछ टेबलें हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।